बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। इसको भी हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सॉल्व करेंगे। जहाँ भी आयोटा की पावर स्क्वायर या इससे बड़ी होगी तो उसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इधर भी हम कुछ इसी तरह से करेंगे। 9 प्लस आयोटा पावर 6 है। अगर इवन नंबर पावर में हो तो हम आयोटा स्क्वायर करके होल की पावर लिखते हैं। 2 कितने ज़ा 6 होते हैं? 2 3 ज़ा 6 होते हैं। और इस तरह से हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होते हैं। ये वैल्यू यहाँ लगा देंगे। 9 प्लस इसकी जगह पे -1 और इसकी पावर है 3। अब ऑड नंबर माइनस के ऊपर पावर है तो इसका आंसर माइनस ही आ जाएगा। 9 प्लस -1 दिस इज इक्वल्स टू 9 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 8। सो 8 इज़ दी आंसर। नेक्स्ट पार्ट में भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। -17। अब यहाँ देखें ऑड नंबर इसकी पावर है तो पावर इवन करने के लिए हम एक आयोटा को अलग कर लेंगे और बाकी कितना रह जाएगा? आयोटा पावर 4 -17। और यहाँ हमने एक्सपोनेंशियल रूल कौन सा यूज़ किया है? a पावर m इंटू ए पावर n इक्वल होता है a पावर m प्लस n के। बेस सेम है तो पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी। 4 + 1 इक्वल्स टू आयोटा 5। अगेन यही आ जाएगा। -17 प्लस आयोटा 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू आयोटा करके -17 और इसकी जगह पे -1 लगा देंगे इसकी वैल्यू और होल स्क्वायर इंटू आयोटा। -17 माइनस के ऊपर पावर है इवन नंबर तो इसका आंसर +1 आ जाएगा और यहाँ क्या टर्म रह जाएगी? प्लस आयोटा। और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है आयोटा पावर 4 -13 आयोटा। अब यहाँ पावर और नंबर नहीं है तो इसलिए एक आयोटा अलग करने की ज़रूरत नहीं है। एक आयोटा हम कहाँ अलग करते हैं? जहाँ पावर और नंबर हो। और वो क्यों अलग करते हैं? ताकि पावर इवन नंबर बन जाए। अब यहाँ तो पावर है ही इवन नंबर तो इस केस में हम आयोटा स्क्वायर अलग करके लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर और होल का स्क्वायर बनेगा क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होते हैं। और इसको एज इट इज़ लिख लें -13 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें इक्वल होते हैं -1 के तो ये हो जाएगा -1 और होल का स्क्वायर -13 आयोटा। अब माइनस के ऊपर पावर है इवन नंबर तो इसका आंसर आ जाएगा +1 और -13 आयोटा। सो आंसर इज़ 1 - 13 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखें पावर है ऑड नंबर तो इस केस में हम एक आयोटा अलग कर लेंगे ताकि इसकी पावर इवन नंबर बन जाए। और साथ में क्या लिखेंगे? आयोटा पावर 4 और +21 आयोटा। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इसको हम अब आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और 2 कितने ज़ा 4 होते हैं? 2 2 ज़ा 4 होते हैं इंटू आयोटा +21 आयोटा। इसकी जगह इसकी वैल्यू लगा देंगे -1 होल स्क्वायर इंटू आयोटा +21 आयोटा। माइनस के ऊपर पावर है इवन नंबर तो इसका आंसर तो +1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा +1 इंटू आयोटा इज़ आयोटा +21 आयोटा विच इज़ इक्वल्स टू 22 आयोटा। सो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट भी उसी तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब यहाँ पावर है ऑड नंबर तो इस केस में इसको इवन करने के लिए एक आयोटा अलग करना पड़ेगा और बाकी पावर कितनी रह जाएगी? आयोटा पावर 4। और यहाँ भी पावर है इसकी ऑड नंबर तो ये भी सिंप्लीफाई हो सकते हैं। इसको लिखेंगे आयोटा 6 इंटू आयोटा करके। अब इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखने हैं तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और 2 2 ज़ा 4 होते हैं तो होल स्क्वायर हो गया इंटू आयोटा प्लस इसको भी इसी तरह से लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और 2 कितने ज़ा 6 होते हैं? 2 3 ज़ा 6 होते हैं तो होल क्यूब आएगा इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे इक्वल्स टू -1 तो ये हो जाएगा -1 होल स्क्वायर प्लस -1 होल क्यूब इंटू आयोटा। यहाँ भी आयोटा साथ में है। माइनस के ऊपर पावर है इवन नंबर तो इसका आंसर तो आ जाएगा +1 और साथ में आयोटा। और इसकी पावर है ऑड नंबर तो इसका आंसर -1 ही आ जाएगा इंटू आयोटा। ये आ जाएगा 1 आयोटा यानी कि आयोटा और ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा ये दोनों कट जाएंगे तो इसका आंसर आ गया 0। अब इसको हमने इन द फॉर्म ऑफ आयोटा लिखना था तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा। सो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में पावर्स बहुत बड़ी दी गई हैं लेकिन आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। देखें यहाँ पावर इवन नंबर है तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि अगर पावर ऑड नंबर है तो एक आयोटा को अलग कर लेंगे ताकि पावर बाकी इवन नंबर बच जाए। अब यहाँ तो है ही इवन नंबर तो इसको सिंपल हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे।
अब 2 कितने सा 74 होते हैं, 2 3 सा 6 और 2 7 सा 14 माइनस आयोटा स्क्वायर और 2 5 सा 10 और 2 0 सा 0। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लें, 2 इंटू 37 74 ही होगा और यहाँ 2 इंटू 50 100 होता है। अब आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू लगाते हैं -1 और होल पावर है 37 और यहाँ भी इसकी जगह पे -1 और होल पावर है 50। अब इसके ऊपर पावर है ऑड नंबर तो इसका आंसर -1 ही आ जाएगा और माइनस अब इसकी पावर है इवन नंबर तो इसका आंसर +1 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होते हैं तो -1 और ये भी -1 विच इज इक्वल्स टू -2। अब अगर इसको आयोटा वाली फॉर्म में लिखने हैं तो यहाँ तो आयोटा वाली फॉर्म है ही नहीं, तो हम इसको लिखेंगे -2 + 0 आयोटा। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। अब इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इसको डिवाइड करना है और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई भी करना है। ये याद रखें, जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा हो तो इस केस में हमने इसको ख़त्म करना होता है और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इसके कॉन्जुगेट से। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जी से डिनोट करते हैं विच इज़ इक्वल्स टू a + b आयोटा। यहाँ a रियल पार्ट होते हैं और b इमेजनरी पार्ट होता है। ये z है यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके कॉन्जुगेट को डिनोट करते हैं z कॉन्जुगेट से और इसमें सिंपल रियल नंबर एज इट इज़ आ जाते हैं और जो भी इमेजनरी पार्ट होते हैं उसके साथ जो साइन होता है वो नेगेटिव आ जाता है यानी कि चेंज हो जाता है। अब अगर यहाँ नेगेटिव साइन होता तो कॉन्जुगेट में यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाता -b आयोटा। तो सिंपल ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करेंगे और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से। तो डिनोमिनेटर है 4 + आयोटा, इसका कॉन्जुगेट होगा 4 - आयोटा। इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करेंगे, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे देखें एक टर्म में यहाँ पॉजिटिव साइन है और एक टर्म में यहाँ नेगेटिव साइन है, तो यहाँ फार्मूला यूज़ होगा a + b इंटू a - b, ये इक्वल होता है a² - b² के और यहाँ से आ जाएगा 4 का स्क्वायर और फार्मूले का नेगेटिव साइन और आयोटा का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 4 12 -3 आयोटा और नीचे 4² इज 16 और माइनस आयोटा स्क्वायर। एज वी नो डैट आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो ये वैल्यू यहाँ लगा देंगे माइनस इंटू -1 सिंस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो 12 - 3 आयोटा और नीचे हो जाएगा 16 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 17। अब इसके रियल पार्ट को अलग कर लेंगे 12/17 और इमेजनरी पार्ट को भी अलग कर लेंगे -3/17 आयोटा। सो ये हमने डिवाइड भी कर लिया और उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई भी कर लिया। दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज़ 3 आयोटा ओवर 6 + 5 आयोटा। डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होती है इसको इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 6 और यहाँ इमेजनरी पार्ट है 5 आयोटा, तो ये आ जाएगा -5 आयोटा। इसे मल्टीप्लाई किया है तो इसे डिवाइड भी कर लेंगे और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा इंटू 6 - 5 आयोटा और नीचे यही वाला फार्मूला यूज़ होगा। देखें यहाँ 6 + 5 आयोटा है और यहाँ 6 - 5 आयोटा है। ए वाली जगह पे 6 है और बी वाली जगह पे 5 आयोटा है, तो ए का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर और दरमियान में फार्मूला का नेगेटिव साइन आएगा और 5 आयोटा का होल स्क्वायर। ये इक्वल आ जाएगा 6 3 18 आयोटा -5 3 15 और साथ में आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ओवर 6² इज़ 36 -25 और आयोटा स्क्वायर भी होगा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे 18 आयोटा -15 और आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। नीचे भी 36 -25 इंटू -1, ये इक्वल आ जाएगा 18 आयोटा + 15 ओवर 36 और माइनस प्लस 25। 18 आयोटा + 15 ओवर 36 + 25 इज 61। अब देखें हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं तो उसमें रियल पार्ट को पहले लिखते हैं और इमेजनरी पार्ट को बाद में लिखते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 15 + 18 आयोटा ओवर 61 और अब रियल पार्ट को अलग करके लिख लें 15 ओवर 61 और इमेजनरी पार्ट को अलग लिख लें 18 ओवर 61 और साथ में आ जाएगा आयोटा। अगर ये सिंप्लीफाई भी हो रहा होता तो हम इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते, बट यहाँ ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो यही हमारा आंसर है। इसके थर्ड पार्ट को भी उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे 3 - आयोटा √5 ओवर 3 + आयोटा √5। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे और उससे
इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसका कॉन्जुगेट है 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5, तो इसी से ही डिवाइड भी कर देंगे। अब देखिए ऊपर दोनों टर्म सेम आ गई, तो यहाँ हम फार्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का। यहाँ नेगेटिव साइन है तो फार्मूला यूज़ होगा a माइनस बी होल स्क्वायर का, विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a है यहाँ 3 और b है यहाँ आयोटा अंडर रूट 5, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस b का स्क्वायर। b क्या है आयोटा अंडर रूट 5 और इसका स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म है 3 और सेकंड टर्म है आयोटा अंडर रूट 5, तो माइनस 2ab ये हमने लिख लिया। डिवाइडेड बाय, यहाँ देखें फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म भी सेम है, एक दफ़ा बीच में पॉजिटिव साइन है और एक दफ़ा बीच में नेगेटिव साइन है, तो यहाँ कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a है यहाँ 3 तो इसका स्क्वायर और माइनस b है यहाँ आयोटा अंडर रूट 5 और इसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 9 माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा और अंडर रूट 5 और प्लस यहाँ जब इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा और साथ में आयोटा का भी स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 5 और आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर इज़ 9 माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और जब अंडर रूट 5 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा दें, 6 आयोटा अंडर रूट 5 और प्लस 5 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के ओवर 9 माइनस 5 और यहाँ भी आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। यहाँ लिख लें आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। अब 9 और यहाँ प्लस माइनस -5, 9 माइनस 5 इक्वल होता है 4 के, और ये हो जाएगा -6 अंडर रूट 5 और साथ में आयोटा और नीचे 9 और माइनस माइनस प्लस 5, 9 प्लस 5 इक्वल होता है 14 के। अब रियल और इमेजनरी पार्ट अलग कर लें, 4 ओवर 14 माइनस 6 अंडर रूट 5 ओवर 14 आयोटा। अब देखें ये सिंप्लीफाई भी हो रहे हैं तो हम इसको सिंप्लीफाई भी कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 और यहाँ 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, सो दी आंसर इज़ 2 ओवर 7 माइनस 3 अंडर रूट 5 ओवर 7 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट को भी उसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी नीचे नंबर होते हैं इस पूरी टर्म को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या है, -5 आयोटा, और इससे डिवाइड भी कर लेंगे -5 आयोटा, तो ये इक्वल हो जाएगा -5 आयोटा इंटू 2 प्लस 7 आयोटा और नीचे 5 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। नेगेटिव साइन दोनों कट जाएंगे, ऊपर आ गया 5 2 ज़ा 10 आयोटा और 7 5 ज़ा 35 और साथ में आयोटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर 25 और आयोटा स्क्वायर। एज वी नो डेट आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 10 आयोटा प्लस 35 इंटू -1 ओवर 25 इंटू -1। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने ऊपर और नीचे दोनों जगहों पे -1 इसकी वैल्यू लगा दी, 10 आयोटा और यहाँ प्लस माइनस -35 ओवर -25। अब ये रियल पार्ट है तो इसको पहले लिख लें -35 और इसके साथ साइन है पॉजिटिव तो प्लस 10 आयोटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय -25। अब रियल और इमेजनरी पार्ट अलग अलग कर लेंगे, -35 ओवर -25 और प्लस 10 आयोटा ओवर -25। ये भी सिंप्लीफाई हो रहा है, 5 5 सा 25 और 5 7 सा 35, यहाँ 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, सो दी आंसर इज़ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 ओवर 5 और यहाँ प्लस माइनस माइनस 2 ओवर 5 आयोटा, सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के फिफ्थ पार्ट को भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे, 4 प्लस 5 आयोटा और डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होती है इसका कॉन्जुगेट लेंगे और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। कॉन्जुगेट इसका क्या है, 4 प्लस 5 आयोटा, इसी से ही डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर सेम टर्म्स आ गई तो यहाँ फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का, विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नीचे देखें यहाँ सेम टर्म है और यहाँ भी सेम टर्म है, एक दफ़ा नेगेटिव साइन है और एक दफ़ा बीच में पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ फार्मूला यूज़ होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऊपर ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, a है यहाँ 4 तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म क्या है 5 आयोटा,
5 आयोटा बी है तो बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए और बी। ए है यहाँ 4 और बी है यहाँ 5 आयोटा, और नीचे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर 4 स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि 5 आयोटा का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 16 प्लस 2 4 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40 आयोटा प्लस 25 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर 16 माइनस 5 स्क्वायर 25 और साथ में आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे, 16 प्लस 40 आयोटा प्लस 25 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। 16 माइनस 25 -1, ये हो जाएगा प्लस माइनस -25, तो 16 माइनस 25 इक्वल्स टू 9 और साइन आ जाएगा बड़ी वाली वैल्यू का यानी कि माइनस, और प्लस 40 आयोटा और डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 25। 16 प्लस 25 इक्वल होता है 41 के। अब यहाँ से रियल पार्ट अलग कर लें, -9 ओवर 41 और इमेजनरी पार्ट इज़ प्लस 40 ओवर 41 आयोटा। सो दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट को भी उसी तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे। डिनोमिनेटर में वैल्यू है 2 प्लस आयोटा, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 प्लस 2 आयोटा और इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ भी ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, 3 इंटू 2 माइनस आयोटा और प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इज़ 4 और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा दें -1। ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 2 ज़ा 4 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। नीचे आ जाएगा 4 प्लस 1 इज़ 5। 6 माइनस 3 आयोटा और प्लस 4 आयोटा इज़ प्लस आयोटा और -2 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 ओवर 5। माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा तो 6 प्लस 2 इज़ 8, तो 8 प्लस आयोटा ओवर 5। इसका आंसर आ जाएगा रियल पार्ट 8 ओवर 5 प्लस इमेजनरी पार्ट 1 ओवर 5 आयोटा। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट है 5 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस 2 आयोटा। नीचे टर्म है 1 प्लस 2 आयोटा, इसका कंजुगेट लेंगे 1 माइनस 2 आयोटा और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब इसके बाद ऊपर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका सिंपल प्रोडक्ट ले लेंगे और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और -2 आयोटा का स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा और नीचे 1 माइनस 2 स्क्वायर इज़ 4 और साथ में आयोटा स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 माइनस 10 आयोटा प्लस आयोटा और -2 आयोटा स्क्वायर ओवर 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू -1। 5 और -10 प्लस 1 कितना हो जाएगा -9 और साथ में आयोटा और -2 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू -1 और नीचे 1 माइनस माइनस प्लस 4, तो 1 प्लस 4 इज़ 5 इक्वल्स टू 5 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2, 5 प्लस 2 7 और -9 आयोटा ओवर 5। अब रियल और इमेजनरी पार्ट अलग कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो बस आप कॉन्सेप्ट्स फॉलो करें और उसको सिंप्लीफाई करते जाएं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नीचे टर्म क्या है, ये है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, ए प्लस इमेजनरी पार्ट के साथ जो भी साइन है उसका उल्ट ले लेते हैं, यहाँ माइनस है तो हम प्लस ले लेंगे और साथ में आयोटा बी और इसी से डिवाइड भी कर देंगे और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। अब देखें ऊपर दोनों टर्म्स सेम हैं तो इट मीन्स के ए प्लस आयोटा बी होल स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे और नीचे दोनों टर्म्स में साइन डिफरेंट हैं तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और बीच में आएगा नेगेटिव साइन और सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी कि आयोटा बी का स्क्वायर। अब यहाँ फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए है यहाँ फर्स्ट टर्म यानी कि ए ही इसका स्क्वायर और प्लस 2ab, ए है यहाँ फर्स्ट टर्म, बी है यहाँ आयोटा बी और प्लस आयोटा बी यानी कि सेकंड टर्म इसका स्क्वायर। नीचे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस आयोटा का भी स्क्वायर है और बी का भी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा आ जाएगा
और प्लस आयोटा का स्क्वायर और बी का भी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। अब वैल्यूज़ कोई भी हों, आपने स्टेप सारे वही वाले करने हैं और उसी तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई करते जाना है। ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। अब देखिए यहाँ आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा से बड़ी कोई भी टर्म होती है हमने उसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू यानी कि -1 लगा देंगे और बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर और माइनस यहाँ भी आयोटा स्क्वायर है तो इसकी जगह पे -1 और बी स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा और प्लस माइनस माइनस और बी स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और साथ में बी स्क्वायर। अब रियल पार्ट क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab आयोटा। ये इमेजनरी पार्ट है डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सिंपल हमने रियल पार्ट अलग करके लिख देने हैं और इमेजनरी पार्ट अलग करके लिख लेना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ में आ जाएगा आयोटा। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। अब यहाँ उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको होल स्क्वायर दे दिया है, लेकिन जब भी कुछ इस तरह की टर्म मौजूद हो जो सिंप्लीफाई हो सके तो सबसे पहले हमने उसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो यहाँ हम फार्मूला यूज़ करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर का विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस आयोटा ओवर ए है यहाँ 1 तो इसका स्क्वायर माइनस 2a है यहाँ 1 और b है यहाँ आयोटा और प्लस b का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर। ये कल हो जाएगा 1 प्लस आयोटा और नीचे 1 माइनस 2 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस 2 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस 2 आयोटा और प्लस माइनस -1 हो जाएगा। +1 और -1 ये दोनों कट जाएंगे तो 1 प्लस आयोटा ओवर -2 आयोटा ये आ गया। अब यहाँ इसका हमने कॉन्जुगेट लेने हैं और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने हैं। अब आगे स्टेप सारे सेम होंगे जिस तरह से पिछले क्वेश्चंस में हमने किए हैं। तो इसका कॉन्जुगेट है 2 आयोटा यानी कि इमेजनरी पार्ट यहाँ सिर्फ है तो इसी का साइन चेंज करके इसका कॉन्जुगेट होता है ओवर 2 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यह हो जाएगा 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा ओवर माइनस 2 टू ज़ा 4 और आयोटा स्क्वायर। यह हो जाएगा ऊपर 2 आयोटा और प्लस 2 और आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय -4 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू -1 लगा देंगे और ऊपर भी आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू -1 लगा देंगे। जैसा कि हमें पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के और यहाँ माइनस माइनस प्लस और 4 1 ज़ा 4 आ गया। ऊपर 2 इंटू आयोटा और प्लस माइनस -2 ओवर 4। अब यहाँ ऊपर अगर हम 2 कॉमन ले लें और हम रियल पार्ट को पहले लिख लेते हैं -1 आ जाएगा और प्लस आयोटा आ जाएगा ओवर 4। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और अब रियल पार्ट को अलग करके लिखने हैं -1 ओवर 2 और इमेजनरी पार्ट है +1 ओवर 2 और साथ में है आयोटा। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट ये है और यहाँ इसका होल स्क्वायर है और नीचे 1 प्लस आयोटा का भी होल स्क्वायर है। अब देखिए ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ फार्मूला यूज़ होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि 2 आयोटा का स्क्वायर और प्लस 2ab। ए है यहाँ 2 और बी है यहाँ 2 आयोटा और नीचे भी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर और प्लस 2ab। ए है यहाँ 1 और बी है यहाँ आयोटा। सिंप्लीफाई कर लेंगे 2 स्क्वायर इज़ 4 प्लस 2 टू ज़ा 4 एंड 4 टू ज़ा 8 आयोटा प्लस 2 स्क्वायर इज़ 4 और साथ में आ जाएगा आयोटा स्क्वायर ओवर 1 प्लस 2 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे 8 आयोटा प्लस 4 इंटू -1 और नीचे भी आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 इसकी वैल्यू लगा देंगे और यहाँ लिख लें कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होते हैं -1 के। 4 और यहाँ -4 आ गया तो ये दोनों टर्म्स तो कट रही हैं 8 आयोटा और -4 और नीचे 1 प्लस
2 आयोटा और प्लस माइनस -1, ये भी कट रही हैं और ये टर्म्स भी कट रही हैं। तो ऊपर आ गया 8 आयोटा और नीचे आ गया 2 आयोटा। ये तो इधर ही सिंप्लीफाई हो रहा है, आयोटा आयोटा से भी कट रहा है और 8/2 इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 4 ज़ा 8, सो 4 इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।